लोकसभा चुनाव में नामांकन का दौर चल रहा है। चुनाव भी 2 चरणों में हो चुका है। लोकसभा 62 संत कबीर नगर में नामांकन के प्रथम दिन 4 मई को कुल 42 नामांकन पत्र प्राप्त किए गए। 6 मई तक नामांकन किए जा सकते हैं। नामांकन पत्र दाखिल करते समय भाजपा प्रत्याशी सांसद प्रवीण निषाद के साथ जन समुदाय पद यात्रा करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक आया। मौके पर मंत्री संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, मंत्री दयाशंकर सिंह के साथ विधायक सदर अंकुर राज तिवारी, अजय शर्मा मौजूद रहे। संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए समर्पित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रवीण निषाद जी का नामांकन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी अपने सभी घटक दल एनडीए के दलों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा एजेंडा डेवलपमेंट का है और हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 सालों में जो काम किए हैं, हम अपने कामों के आधार पर देश की महान जनता के बीच में हैं। मुझे विश्वास है कि संत कबीर नगर सहित उत्तर प्रदेश की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीतने जा रहा है और हम सब लोग उत्तर प्रदेश वासी मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है अब की बार 400 पार का, उसे पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राहुल जी ने अमेठी का रण छोड़ दिया है, क्या कहना चाहिए? नहीं, अब कांग्रेस कहाँ बची है? कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अब राहुल गांधी भयभीत हैं और वो पिछले 5 वर्षों से चुनाव हारने के बाद अमेठी में उनकी कोई गतिविधि नहीं, इसलिए जनता के प्रश्नों का अमेठी के जवाब ना देना पड़े इसलिए वो रायबरेली गए। लेकिन रायबरेली की जनता और अमेठी की जनता में कोई फ़र्क नहीं है, सब लोग उन्हें जानते हैं। तो इसलिए राहुल जी कहीं भी लड़ें, उत्तर प्रदेश की महान जनता उन्हें पराजित करके माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करे। योगी जी का एक बयान आया है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी गौकसी जो करेगा और उसके लिए जहन्नम के दरवाजे खुले हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से हमारी सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में जिस प्रकार से कानून का राज कायम किया है और अवैध काम करने वालों के अवैध धंधों में लिप्त जो भी इस प्रकार के अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ कठोरतम विधि सम्मत सरकार कार्रवाई कर रही है। और हमारे वर्तमान सांसद जिन्हें आप सब लोगों ने 2019 में एक जनादेश देकर सांसद का सदस्य निर्वाचित कराया था, उनके नामांकन समारोह में हम सब उपस्थित हुए। भाइयों बहनों, देश भर में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने और उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां 7 चरणों में अपने राज्य में मतदान होना। संत कबीर नगर लोकसभा में 6ठे चरण में 25 मई को मतदान हम सब लोगों को करना है। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी एनडीए के साथी सहयोगियों के साथ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 वर्ष की सरकार का लेखा जोखा लेकर पूरे अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार ने काम किए हैं उन कामों का रिपोर्ट कार्ड लेकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के घटक दलों के लोग लगातार जनता के बीच में कि आपके पिछला जो विपक्ष का प्रत्याशी है उसके पास क्या अनुभव है, क्या गुण है और क्या उनके इस पार्टी से प्रत्याशी है, क्या उस पार्टी का सरकार बनने जा रही है। सरकार सुख देती है, सरकार सत्ता देती है, सरकार सत्ता में समस्याओं का समाधान है, सत्ता ही सब कुछ देती है।
इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि सत्ता के साथ रहना आपका कर्तव्य बनता है। निषाद पार्टी का जन्म यही हुआ है कि निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल, कि निर्बलों को सबल बनाया जा सके। भगवान निषाद राज के, भगवान राम के हाथ माल सखा निषाद राज महाराज का जो किला है उस पर आप लोगों ने कसम खा के आया है कि अब अपना बटन निषाद पार्टी जहां रहेगी वहां दबेगी, और निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। प्रवीण निषाद आपके वंश के, आपके प्रत्याशी हैं। हर जाति, हर धर्म, हर घर के लोग प्रवीण निषाद को वोट दे रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती G20 का नेतृत्व है, 20 देशों का नेतृत्व, अनेक देश है उसमें भारत में। तो जब हमारी व्यवस्था सही होगी तो रोजगार सही होगा। पिछली सरकारों ने इतना माफिया, इतना आतंकवाद का छाया था, आज आतंकवाद खत्म है। नक्सलवाद, थी नक्सलवाद, हम लोग आए, पिछड़ी जाति है, पिछड़ी जात, दलित आदिवासियों को गुमराह करके नक्सली बनाते थे लोग। आज जब मोदी जी आए उन्होंने काम किया है, तब जाकर देश के लोग आए। ये राष्ट्र का चुनाव है, इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि है, इसलिए सारे लोग ये धर्म का चुनाव है। यह दान करने से धर्म बढ़ता है, लेकिन मतदान करने से धर्म सुरक्षित होता है। हिंदुस्तान सुरक्षित, हमारा धर्म सुरक्षित, हमारी सभ्यता सुरक्षित करने का इनके जो बातें बन रहे हैं जनता बारात में कौन आएगा, बारात में बात पता ही नहीं कौन उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। या तो ऑलरेडी तय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, 39 पार्टियां हैं। कहना ऐसे थोड़ी है, 325 पहले आया था, 72 सीटें हम लोग सेकंड पोजीशन थे, और जिसके वजह से 72 सीटें सेकंड थे, राजभर भाई नहीं थे, हमारे आरएलडी के लोग नहीं थे, क्या नाम है, नहीं थे। ऐसे ही और कई देशों में जो हमारे वो आप मोदी के साथ हैं, हमारे मुद्दों और हमारी विचार से सहमत है, इसलिए वो आगे फोटो सर। इंडी गठबंधन में भी तो समाजवादी पार्टी से लेकर, आप पार्टी से लेकर, समाज और कांग्रेस से लेकर तमाम दल हैं, तो क्या लग रहा है ये सभी एक होकर के कितना फर्क डाल पाएंगे इस बार? क्या उनका एक वोट दूसरे प्रदेश में है, लेकिन हम लोगों का वो साथ तो पूरे देश में क्या